तो मज़ाहिया लतीफ़े। माँ बच्चे से, बेटा मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि गंदा पानी मत पियो, अगर तुम बाज के नहीं आते। बच्चा मासूमियत से, अम्मी मैं तो साबुन से धुला पानी पी रहा हूँ। मालिक नौकर से, तुम घर से क्यों भागे? नौकर, आपकी बीवी यानी बेगम साहबा ने मारा था। मालिक, बुज़दिल कहीं के, पहली दफ़ा भाग निकले, हम तो आज तक नहीं भागे। एक फ़कीर एक कंजूस अमीर आदमी के पास गया और उससे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू की। उसका लहजा ऐसा था कि कंजूस के आंसू निकल आए। उसने अपने नौकर को आवाज़ दी तो फ़कीर समझा शायद अब कुछ मिलेगा, लेकिन नौकर आया तो कंजूस ने उससे कहा कि इस कमबख्त को धक्के देकर निकाल दो, इसने रुला रुला कर मेरा बुरा हाल कर दिया। एक शख्स ने किसी कंजूस आदमी से मस्जिद के लिए चंदा मांगा तो कंजूस ने फ़ौरन 10,000 का चेक करके दे दिया। चंदा मांगने वाले ने कहा, जनाब इस पर दस्तखत भी कर दीजिए। कंजूस आदमी बोला, हम नेक कामों में अपना नाम जाहिर नहीं करते। उस्ताद शागिर्द से, मैं तुमसे इतनी देर से सवाल पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बच्चा मासूमियत से बोला, मेरी अम्मी मना करती हैं कि बड़ों को जवाब नहीं देते। एक शख्स ने घर में गधा पाल रखा था। उसकी बीवी ने कहा, सुनिए ज़रा, बाज़ार से गधे के लिए कुछ लेते आइएगा। हामिद दुकानदार के पास पहुंचकर बोला, आपके पास गधे के खाने के लिए कुछ है? दुकानदार बोला, बैठ जाएं, यहाँ खाएंगे या घर जाकर? फ़ीका, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? शीदा, मैंने MBBF कर रखा है। फ़ीका, अरे ये कौन सी डिग्री है, मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। शीदा, भाई ये नालायक तालिब इल्मों को मिलती है, इसका मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। पुलिस ऑफिसर, क्या वजह है कि तुमने अब तक इस डाकू को गिरफ्तार नहीं किया? सिपाही, जनाब वो हमसे बहुत डरता है, जब भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो चारपाई के नीचे छुप जाता है। नर्सरी क्लास का बच्चा टीचर से पूछे बगैर पानी पीने चला गया। जब वापस आया तो टीचर ने कहा, जब आप क्लास से बाहर जाया करो तो पूछ कर जाया करो। बच्चे ने कहा, क्यों बताकर जाऊं, आप बाहर जाती हैं तो क्या मुझसे पूछ कर जाती हैं? एक बेकारी खातून से, बीबी आपके पास भूखे के लिए खाना है? खातून, हाँ है, मगर वो भूखा अभी ऑफिस से नहीं आया। शौहर बीवी से, देखो मुन्ना गद्दे पर बैठने की जिद कर रहा है। बीवी, तो क्या हुआ, थोड़ी देर अपने कंधे पर बिठा लीजिए। बच्चा, अंकल आपके पास पेंसिल है? दुकानदार, जी हाँ है। बच्चा, ज़्यादा खुश ना हो, मेरे पास भी है। बाप बेटे को समझाते हुए, जो वक्त गुजर जाए वो फिर वापस नहीं आता। बेटा, लेकिन अब्बू मेरे स्कूल जाने का वक्त तो हर रोज़ 8 बजे वापस आ जाता है। एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा, यार मेरी बीवी इतनी मोटी है। एक दिन मैं वज़न करवाने वाली मशीन पर अपनी बीवी का वज़न कराने लगा तो पर्ची आ गई जिस पर लिखा था, बराए करम सिर्फ इंसानों का वज़न करें, हाथी का नहीं। दोस्त सरदार से, यार अमेरिका से कब आए? सरदार, परसों आया। दोस्त, वहाँ पर तुमने क्या चीज़ देखी या महसूस की? सरदार, यार वहाँ का बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है। एक बच्चा पहली बार स्कूल गया। छुट्टी के वक्त जब घर आया तो बाप ने प्यार से पूछा, मेरे बच्चे ने आज स्कूल में क्या सीखा? बच्चे ने कहा, मुर्गा बनने का तरीका। एक तकरीब में एक बच्चा अपनी माँ के करीब आकर बोला, अम्मी अम्मी ये जो अंकल सामने खड़े हैं इनके सर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं हैं। माँ ने कहा, चुप कर, वो सुन लेंगे। बच्चा बोला,
तो क्या उन्हें मालूम नहीं कि वो गंजे हैं? एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी चोरी हो गई। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थानेदार ने बहुत से लोगों को पकड़कर तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरे रोज़ इंस्पेक्टर ने कहा, रिपोर्ट खारिज कर दो, गाड़ी मिल गई है, तुम्हारी भाभी रख कर भूल गई थी। थानेदार ने जवाब दिया, सर रिपोर्ट किस तरह खारिज हो सकती है? 8 आदमी गाड़ी चोरी करने का इतराफ़ भी कर चुके हैं। एक मेज़बान ने अपने मेहमान को मुसलसल 14 दिन दाल खिलाई। 15वें दिन उसने मेहमान से पूछा, आज चांद की कौन सी तारीख है? मेहमान ने जवाब दिया, चांद का तो मालूम नहीं, लेकिन दाल की 15वीं है। वकील, साबित हो गया कि तमाम चीज़ें तुमने चुराई हैं, क्योंकि हर चीज़ पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मुजरिम हैरान होकर, उंगलियों के निशान? भला ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उस वक्त तो मैंने दस्ताने पहने हुए थे। उस्ताद शागिर्द से, अगर कल तुमने इम्तिहान की फ़ीस नहीं दी तो मैं तुम्हें इम्तिहान में नहीं बैठने दूंगा। शागिर्द, कोई बात नहीं जनाब, मैं खड़ा होकर इम्तिहान दे दूंगा। उस्ताद कमरा जमात में, प्यारे बच्चों, तमाम इंसान मिट्टी से बने हुए हैं। एक बच्चा मासूमियत से, उस्ताद जी, तो फिर इंसान बारिश में कीचड़ क्यों नहीं बन जाते? एक साहब एक रोज़ घर पहुँचे तो देखा कि उनकी बेगम अपनी कमर के गिर्द रस्सी डाले कुर्सी पर खड़ी है और रस्सी का दूसरा सर छत के पंखे से बंधा हुआ है। बेगम, ये क्या कर रही हो? साहब परेशान होकर चिल्लाए, बेगम, घर के हालात से तंग आकर खुदकुशी कर रही हूँ। शौहर, लेकिन खुदकुशी के लिए तो रस्सी गले में डाली जाती है। बेगम बोली, पहले मैंने गले में ही डाली थी, लेकिन उससे मेरा दम घुटने लगा था। जज मुजरिम से, तुमने इस शख्स को थप्पड़ क्यों मारा? मुलजिम, जनाब आला, इसने मुझे पिछले महीने गेंडा कहा था। जज हैरान होकर, तो पिछले महीने की बात का बदला कल क्यों लिया? मुजरिम, क्योंकि मैंने कल ही गेंडा देखा है। एक पठान पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। पुलिस, वो मर गई है क्या? पठान, नहीं, वो तो बच गई है और अब वही डंडा लेकर मेरे पीछे आ रही है। शौहर, पानी पिला दो। बीवी, प्यास लगी है क्या आपको? शौहर, नहीं, चेक करना है कहीं ग्लास लीक तो नहीं हो रहा।